इसी समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है। एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया, मस्जिद के समर्थन में उतरे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद है और रहेगी, मुसलमानों से कोई गलती नहीं हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं। आपने इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क को भी सुना और स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन्हीं के नक्शे कदम पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है और रहेगी और मुसलमानों से कोई गलती नहीं हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में ये प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है, 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है और जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अन्यथा नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि इस परिसर में त्रिशूल क्या कर रहा है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में ऐतिहासिक गलती हुई है। रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की दो टूक। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मस्जिद कहेंगे तो होगा विवाद। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? परिसर में त्रिशूल के निशान क्यों? पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? दीवारें गवाह, ऐतिहासिक गलती। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट इस पर 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। इसके साथ ही सीएम योगी ने सवाल उठाया है कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। वहाँ ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसका समाधान होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। संत समाज ने सीएम के बयान का स्वागत किया है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है, चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहाँ पर नमाज बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद ने कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर सब प्रकृति हिंदू मंदिर की है तो वहाँ मंदिर ही रहना चाहिए।
योगी के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि ज्ञानवापी में 300 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। उस जगह पर 350 साल से नमाज हो रही है। अगर उसमें त्रिशूल भी लगा हुआ है, न मालूम कौन से पत्थर पे कब लगा, कैसे लगा, क्या वो बाकी किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, तो एक विषय है कोर्ट का। क्या स्वरूप था ज्ञानव्यापी में मंदिर का जब औरंगजेब ने तोड़ा, उससे पहले वो वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च के माध्यम से तथ्य जो सामने आए हैं, पुरातात्विक तथ्य जो सामने आए हैं, उसके आधार पर एक मॉडल बनाया है। वो मॉडल आज समाज के सामने रखा गया है। 128 फुट ऊंचा शिखर था, जिसके नीचे आदिदेव महादेव विराजमान थे, चारों तरफ मंडप बने थे, एक बड़ा सभागार भी था, 125 फुट लंबा, 125 फुट चौड़ा जो मुख्य प्रांगण था, उसका मॉडल आज यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। और मुझे लगता है कि ये मॉडल इसलिए भी आवश्यक है कि लोगों को मालूम हो कि किस प्रकार का अत्याचार किया गया, किस प्रकार का आक्रमण किया गया था। विवाद और सियासत दोनों दशकों से जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों को पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला होगा वो उन्हीं के पक्ष में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।